हेलो एवरीवन, आज है 24 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए 32 रुपए का ये शेयर है। आज अगर हम देखने की कोशिश करें एनबीसीसी में तो 3% की गिरावट है। जैसे ही बाजार खुला था लगातार ये गिरना शुरू हो गया था और इवन बाजार भी आज लगातार गिरता ही जा रहा था। बीच में कोशिश जरूर करी थी बाजार ने खुद को संभालने की, लेकिन संभाल नहीं पाया, टूटता ही गया और एंड ऑफ द डे काफी बड़ी गिरावट बाजार ने दिखाई और यहां पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। और एनबीसीसी देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते से लगातार गिर रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे एनबीसीसी में आखिर चल क्या रहा है, कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 32 रुपए का शेयर है एनबीसीसी इंडिया का। पिछले एक महीने में देखा जाए तो 1% की गिरावट है। अब देखिए भाग रहा था 33 रुपए से गया 37 पर, लेकिन उसके बाद लगातार गिरा है। एक दिन की हल्की फुल्की तेजी आती थी लेकिन कुछ होता नहीं था, वो हमेशा गिरावट में तब्दील होता रहा। ये इवन एक साल की भी बात करेंगे तो 14% की गिरावट है। लेकिन हालांकि जो इसका एक साल का लो था वो 27 रुपए का था, 20 जून को इसने बनाया था। लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी जरूर, लेकिन अब वापस करेक्शन चल रहा है और अपने उसी लो के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। पिछले 5 सालों में अगर हम बात करने जाए तो 5 सालों में अगर आप देखो तो कोविड काल में 16-17 रुपए का लो बना था, वहां से अच्छा बाउंस बैक आया था। उसके बाद देखा जाए तो कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि लंबे समय से गिरता जा रहा था, बीच में थोड़ी तेजी पकड़ी, फिर अभी गिरना शुरू हो रहा है। एनबीसीसी को कई सारे प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, सरकारी कंपनी है ये। और कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो अभी इनको 540 करोड़ की कीमत के अलग अलग प्रोजेक्ट मिले हैं। एक हिमाचल प्रदेश में है, तकरीबन 23 से 24 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। एक और प्रोजेक्ट है इनको जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से मिला है, 217 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। एक और प्रोजेक्ट है 300 करोड़ का जो इनको भैया भुवनेश्वर में मिला हुआ है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी इंडिया, ऑयल ओडिशा कैंपस में है ये। तो देखा जाए तो कंपनी के पास प्रोजेक्ट कई सारे हैं, डेफिनेटली और अच्छे प्रोजेक्ट आने वाले दौर में मिलते भी रहेंगे। एक और प्रोजेक्ट भी इनको मिला है एनबीसीसी की ही जो सब्सिडरी कंपनी है उनको 625 करोड़ का प्रोजेक्ट। और बड़ी बात है, काफी बड़ी बात है ये। यहां पर अगर आप देखोगे तो एनबीसीसी ऑन वेडनेसडे सेड द इज आर्म HSCC इंडिया हैज इश्यूड अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट वर्थ 625 करोड़ टू पुणे बेस्ड नियति इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट। तो बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं और कह सकते हैं कि इनकी सब्सिडी कंपनी को मिले, मतलब सब्सिडी होली ओन सब्सिडी का मतलब यही होता है कि सारे के सारे 100% शेयर एनबीसीसी के पास देखने को मिल रहे हैं। Under the contract, Niyati engineers and consultant will be responsible for the construction of medical college at Jalgaon in Maharashtra and their maintenance during the defect liabilities period for 5 years on comprehensive design, engineering, procurement and construction basis। एनबीसी सेड ने देखो एनबीसी ने कहा है कि ये इनको ये सारी चीजें करनी है, जो मेडिकल कॉलेज है जलगांव का महाराष्ट्र में वहां पर। और यहाँ पर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी रिकॉन फॉर फ्रॉम 10 days आफ्टर द डेट ऑफ इश्यू द अवार्ड एंड एंटायर वर्क शैल बी कंप्लीटेड विद इन 21 month फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है भैया कि 21 महीने में इनको सब कुछ कंप्लीट करके देना है और जो प्रोजेक्ट की कीमत है वो तकरीबन 528 करोड़ के आसपास की आंक की जा रही है। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ द कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मेजर गॉट वर्क ऑर्डर वर्थ 229 करोड़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू कैंपस फॉर IIFT। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट तो है इनके पास कई सारे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनी के ऊपर प्रेशर तो होता है भाई साहब। यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स भी देखे तो अच्छे नजर आए। आज यहाँ पर 50 लाख के वॉल्यूम्स देखने को मिले, हमें 50 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे खरीदारी करो। एक और चीज अगर हम देखें तो डिविडेंड, यहाँ पर तो पिछले साल इसने 50 पैसे का डिविडेंड पे किया था, उससे पहले 47 पैसे का पे किया था। बोनस भी अगर हम देखें तो बोनस 2017 में पे किया था इसने। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो अब तक गिर रहे थे। 2019 में सबसे ज्यादा रेवेन्यू थे, तकरीबन 10,000 करोड़ के रेवेन्यू थे। बाद में घट के 8 पे आए, फिर 6,800 पे आए, लेकिन 22 में बढ़ना शुरू हो गए और तकरीबन 7,690 करोड़ के इनके रेवेन्यू रहे। प्रॉफिट पे अगर हम नजर करेंगे तो प्रॉफिट हालांकि डिक्लाइन हुआ जरूर था, लेकिन अब धीरे धीरे स्टेबल होता नजर आ रहा है। और एनबीसीसी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू पर नजर करें तो गिरा था रेवेन्यू, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है, इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन बात करें प्रॉफिट्स की
तो प्रॉफिट काफ़ी कहते हैं कि एक क्वार्टर में बहुत बड़ा प्रॉफिट, एक क्वार्टर में कुछ भी नहीं। तो वैसा वाला यहाँ पर हिसाब किताब है। पहले 83 करोड़ का प्रॉफिट था, क्वार्टरली बात कर रहा हूँ मैं, फिर घट के 33 पर आया, फिर 6 करोड़ का लॉस कर गए, फिर 95 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 69 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो काफ़ी ऑड इवन, ऐसा नहीं कि एकदम से मतलब इंक्रीज वाला ग्राफ यहाँ पर अभी तक नज़र नहीं आ रहा है एनबीसीसी इंडिया में। एनबीसीसी को लेकर देखा जाए तो इसका जो पी रेशो 27 का है, सेक्टर पी 48 का है। कोई भी एनालिस्ट अभी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। और कंपनी के होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। 61.75% की होल्डिंग है यहाँ पर प्रमोटर के पास, 3.32% है म्यूचुअल फंड के पास, 7.59% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 3.36% है एफआईएल्स के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 23.97%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 20.38% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल एनबीसीसी देखा जाए तो एक कंपनी एवरेज में कहूंगा इसको, कोई उतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फंसा के बैठ जाओ, क्योंकि 5 साल में भी अगर आप देखोगे तो 68% का लॉस हुआ है यहाँ पर। 100 रुपए से भी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था, गिरा यहाँ पर कोविड में, और लगातार गिरा था 2018 से लेकर 2020 तक ये लगातार गिर रहा था। 16 रुपए पर आया, बाद में बाजार अच्छे मूड में था, बुल रन में था, हर कोई भाग रहा था, ये भी भाग गया वहां पर 54 पे चला गया, लेकिन उसके बाद देखो फिर टूट कर आया 27 पर, फिर तेजी पकड़ी, फिर अभी ये टूट रहा है। और अभी भी मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर गहरा सकती है। रीजन कई सारे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाला जो हफ्ता है वो बाजार के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। रीजन सिंपल से है, कई सारे टैक्सेशन लगाए गए हैं हाल फिलहाल में, फ्यूचर ऑप्शंस पे लगाए गए हैं, और भी तरीके से टैक्सेशन लग रहे हैं। दूसरी बात, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हमें, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हाउसिंग प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये कंपनी वो भी काम करती है तो इसके ऊपर भी पड़ सकता है वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट। और दूसरी बात ये, ग्लोबली अगर आप देखोगे तो सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है, टेंस वाली सिचुएशन ज़रूर है, और वो एक पॉजिटिव साइन नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए बाजार को। और यही वजह है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद अगर आप यहाँ पर एक महीने का ग्राफ भी देख लो तो लगातार ये डिक्लाइन वाला ग्राफ है, कहीं पर अभी भी सपोर्ट नजर नहीं आ रहा। एटलीस्ट ये कहीं रुकना चाहिए, ये जो गिरावट है कहीं रुकनी चाहिए, कुछ हफ्ते का सपोर्ट कहीं लेवल पर, किसी लेवल पर बनना चाहिए। जब तक वो नहीं बनता है मार्केट में वो पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं लौट रहा है अभी के वक्त में। और इवन निफ्टी की भी अगर आप बात करो, सेंसेक्स की भी आप बात करो, तो यहाँ पर राइज ऑन मतलब राइज ऑन सेल वाला ही मूड लग रहा है हर किसी का। जब भी तेजी आती है बिकने बेचने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं अभी के वक्त में, क्योंकि प्रेशर रहेगा कुछ वक्त के लिए, बाजार में रहेगा प्रेशर, लेकिन हाँ बाद में एक अच्छे रिटर्न भी आप एक्सपेक्ट करोगे अच्छी कंपनियों में। अभी एनबीसीसी की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। मैं इसको शॉर्ट टर्म में ही कंसिडर करूंगा कि नीचे मिलता है खरीदो, ऊपर मिलता है तो बेचो और भाग जाओ। ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर आपको यहाँ पर 5-6 रुपए का भी प्रॉफिट मिल जाता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग कंपनी नहीं है, भले ही इनको कई सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि जो कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए अवॉइड करूंगा इसको, लेकिन अगर थोड़ा सा और नीचे जाता है तब डेफिनेटली इसके बारे में बातचीत भी करी जाएगी। इसके अलावा स्ट्रांग कंपनियां भी है इस सेक्टर की। एक है प्रेस्टीज एस्टेट, 412 रुपए का शेयर है, 500 रुपए से भी ऊपर ट्रेड करा था, वहां से गिरकर आया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में तो भैया भयंकर गिरावट है, 2500 रुपए का ये शेयर था गोदरेज प्रॉपर्टीज का, वहां से गिरकर 1000 पे आया है ये। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो जिस किसी के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम कमेंट में लिखिए। अगर ज्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली अगले वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।